15 साल पठान भीख मांग रहा था तो उस पर तरस खाकर घर ले आई और शौहर के ठीक होने तक घर में रख लिया। वो पठान बहाने बहाने से कभी मेरे पीछे टच करता और कभी मेरी छाती को। इंसान अक्सर हमदर्दी के जज्बे में अंधा होकर ऐसे फैसले कर बैठता है जिनके अंजाम का सोच भी नहीं पाता। जिंदगी की मुश्किलात, मजबूरी और नेक नियति के बावजूद अगर एहतियात ना बरती जाए तो नेकी भी नुकसान में बदल जाती है। ये एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी है जिसने महज हमदर्दी में एक मासूम नजर आने वाले लड़के को अपने घर में पनाह दी, मगर ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। मैं बड़ी सी चादर ओढ़े बाजार के रश में निकलती मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा चादर में अच्छी तरह छुपाया हुआ था। मैं जवान और खूबसूरत थी, मगर मजबूरी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा था। लोगों के दरमियान अकेले चलते हुए मुझे हर वक्त खौफ सताता था कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जा ना हो और मेरा अकेले बाजारों में आना जाना किसी की नजर में ना आए, वरना मैं किसी मुश्किल में पड़ जाती। मुझे अच्छे से अंदाजा था, ना मुझे पुलिस पर इतबार रहा था, ना ही मैं अब लोगों के हमदर्द रवैये से धोखा खाती थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने इतना बड़ा धोखा दिया था कि अब मुझे लगता था बाजार में नजर आता हर चेहरा और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मैंने अपने बीमार शौहर के लिए दवाई लेनी थी। मैं रश में से गुजर रही थी जब मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे एक 15 साल लड़के पर पड़ी। वो लड़का सुर्ख व सफेद रंगत का मालिक था। फुटपाथ पर बेबसी से सर झुकाए वो मेरी तवज्जो खींच गया। मैं अफसोस से उसे देखते ही उसके पास गई और चंद रुपये उसको दिए। मुझे लगा वो भीख मांग रहा है, मगर मेरे पैसे उसने फौरन मुझे वापस किए और बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, कोई काम है तो दे दो, मैं कमा कर खाना चाहता हूँ, बेकारी नहीं हूँ। मैं उसके अल्फाज पर चौंक गई। उसके लहजे से मुझे अंदाजा हुआ वो पठान है। मुझे उसकी खुदारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उससे मशवरा दिया कि वो जवान है, जाकर मजदूरी करे और कमाए, फुटपाथ पर बैठे रहने से तो उसे भीख ही मिल सकती थी। मेरे मशवरे पर वो अफसोसगी से बोला कि मैं माजूर हूँ, मजदूरी नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा हो गया और चंद कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी एक टांग नाकारा थी। मैं ये देखकर साकित रह गई। मैंने फौरन पैसे वापस रखे और उससे कहा कि मेरे लिए काम करोगे तो पनाह भी दूंगी और तनख्वाह भी दूंगी। मैंने उसी वक्त फैसला किया था कि इस लड़के से बाहर के काम करवाऊंगी ताकि मुझे यूं बाजारों में मर्दों के दरमियान धक्के ना खाने पड़े। मैं उस वक्त ये भी भूल गई कि वो लड़का भी जवान था और मेरे शौहर ने हमेशा मुझे ताकीद की थी कि गैर मर्दों पर इतबार कभी मत करना, मगर मेरी हमदर्दी तबीयत ने मुझे उकसाया कि मैं इस लड़के की मदद करूं। वो मेरी बात पर खुश हो गया। मैंने जल्दी से दवा ली और उस पठान लड़के को घर ले गई। मेरे शौहर ने इस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए। मैंने अपने शौहर को उस लड़के के बारे में बताया कि वो पठान लड़का माजूर है और जरूरतमंद है, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। मेरे शौहर उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए, मगर अकेले में मुझे नाराजगी से कहा कि तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, वो बच्चा नहीं है। पठानों के बारे में मेरे शौहर ने ना जाने कैसी कहानियां सुन रखी थी। मेरे शौहर से दरखास्त की कि मुझे अब बाहर के काम के लिए उस लड़के की मदद चाहिए थी। मेरी जिद पर मेरे शौहर खामोश हो गए। मेरे घर की मजबूरी थी। मेरे शौहर जवान थे, मगर उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज था और उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी वक्त दिल की तकलीफ हो जाती थी। अपने हालात की वजह से मेरे शौहर ऑनलाइन काम करते थे। वो हर वक्त घर रहते थे और दवाइयों का इस्तेमाल बाकायदगी से करते थे। मजबूरन सौदा सल्फ लेने के लिए मुझे ही बाजार जाना पड़ता था। मैं अब घर से बाहर निकलने से घबराने लगी थी। वो पठान लड़का मासूर था, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो बाजार का हर काम शौक से करेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। मैं मुतमईन थी क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने शौहर की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे शौहर ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और खुद कमरे में बंद रहने लगे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वो लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था। कभी कभी मुझे उसका यूं देखना अजीब भी लगता था। मैंने घर में भी चादर लेना शुरू कर दी। मैं एहतियात करती थी ताकि वो लड़का मेरी तरफ मुतवज्जा ना हो। मुझे अंदाजा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी बामुश्किल 25 वर्ष थी। मैं कोई बड़ी उम्र की औरत ना थी। अपने शौहर के बार बार समझाने पर मुझे भी एहसास हो चुका था कि मैंने लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था।
मगर मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी आसानी नजर आ रही थी। उस लड़के ने वाकई मेरा बहुत हाथ पटाया था। वो बाजार से सौदा लाने के अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। मैंने बैरूनी दरवाजे के करीब बने कमरे में उस लड़के को रहने की जगह दे दी। बाकी घर का बंद पोर्शन था जो बैरूनी दरवाजे से कुछ दूर था। हमारे घर का सहन बहुत खुला था और पौधे लगे हुए थे। मेरे शौहर की जब से तबीयत खराब रहती थी, मसरूफियत और थकन की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना छोड़ दिया था। अब वो लड़का सारा दिन उन पौधों के साथ लगा रहता था। मुझे वो लड़का दिखने में बहुत बेसर लगता था। मैं उसकी मासूरी और मोहताज जिंदगी पर अफसोस करती थी। मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो जैसा नजर आता है वैसे बिल्कुल नहीं है। मेरे होश तो उस रोज उड़े जब मैं रात के वक्त कमरे में पानी ना होने की वजह से कमरे से निकली। मुझे किचन के करीब खटपट का एहसास हुआ तो मैं ठटक गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही पठान लड़का खड़ा था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे। एक पोर्शन के अंदर की तरफ खुलता था जबकि दूसरा सहन की तरफ खुलता था। वो पठान लड़का भी शदीद मेरे जाग जाने का अंदाजा कर चुका था। तभी सहन में खुलने वाले दरवाजे से निकल रहा था, मगर ऐन वक्त पर मैंने लाइट ऑन कर ली थी। वो लड़का मुझे देखकर घबरा गया और घबरा कर बोला कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं किचन में चला आया। उस लड़के के जुमले पर मैंने किचन में नजर दौड़ाई। वहां सब सामान वैसे ही पड़ा था जैसे मैंने सोने से पहले समेट कर रखा था। उस लड़के का चेहरा सुर्ख हो रहा था और पसीना साफ नजर आ रहा था। न जाने वो क्या कर रहा था कि मेरे आने पर यूं घबरा गया। मैंने उसकी वजाहत पर खामोशी से सर हिला दिया। मैं उस वक्त खुद भी डर गई थी, इसलिए उसे सवाल नहीं किए। वो भी सर झुकाकर चला गया और मैं परेशानी से पानी पीना भूल गई। मैं कमरे में जाकर भी सो नहीं पाई। वो पठान लड़का किचन के जरिए घर में दाखिल हुआ था। वो रात के वक्त ही पेट भरकर जाता था। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो रात के वक्त घर के अंदर दाखिल होता था। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह इससे पहले कि मैं उस लड़के से सवाल करती, वो नाश्ता लेने मेरे पास आया और शर्मिंदगी से बोला कि मैं रात के वक्त शदीद भूख लगने की वजह से घर में आया था। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। उस लड़के का झुका हुआ सर और शर्मिंदगी को देखकर मैंने अपने सब शिकवे भुला दिए। मुझे लगा वाकई वो लड़का भूख की वजह से आया होगा। उस लड़के की माजरत पर बात वहीं खत्म हो गई और मैंने अपने शोहर के सामने इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया और यही मेरी गलती थी। मैं हर मामले से घर के मर्द को अनजान रख रही थी। मेरे शौहर भी मुतमईन थे कि वाकई लड़का अच्छा है। अगली रात मेरी आंख फिर से खुली तो मैं उठ बैठी। मेरे शौहर उस लड़के की हरकत मेरे दिमाग में उस लड़के की हरकत अब भी मौजूद थी। मैंने कुछ सोचते हुए कमरे का दरवाजा खोला तो अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास मौजूद है। मैं चौंक गई। इस बार लाइट ऑन करने पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने किसी की मौजूदगी को अपना वहम समझ लिया और घर में घूमकर सारा जायजा लिया और कमरे में वापस चली गई। उसके बाद कई रात इस तरह मैं जाकर चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा वहम सताता था कि घर में रात के वक्त कोई और भी मौजूद होता था, लेकिन मुझे कभी कोई नजर नहीं आता था। मगर ये सुबह खाना बनाते हुए अपने शोहर की बात पर मैं चौंक गई जब मेरे शोहर ने कहा, आजकल इस पठान लड़के को देखकर लगता है ये रातों को सोता नहीं है। उसकी आंखों में सुर्खी होती है और दिन पर जहां बैठता है नींद में चला जाता है। मैंने अपने शोहर से कहा कि काम नहीं होता खास इसलिए ऐसा रहता है। फारिग इंसान को वैसे भी नींद आती रहती है। मेरे शोहर ने मेरी बात पर इत्तफाक किया और उठकर कमरे में चले गए। मगर मैं खुद सोच में गुम हो गई थी। वो लड़का शुरू के चंद दिन तो बिल्कुल ठीक रहा था, मगर अब वो अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। बाजार जाता तो चंद मिनटों में ही खरीदारी करके घर पहुंच जाता था और ऐसा लगता था जैसे भाग कर आया हो। हालांकि वो माजूर लड़का था और एक माजूर इंसान के लिए भागना मुमकिन ही नहीं होता, मगर वो लड़का हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा था। मैं उसकी तब्दीली को महसूस कर रही थी मगर कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक रोज वो लड़का सौदा लाया तो बुरी तरह हाँप रहा था। मैं उसकी हालत पर घबरा गई। उसका रंग बिल्कुल जद हो चुका था।
मैंने परेशानी से सवाल किया तो वो बोला कि सामान भारी था इसलिए थक गई हूँ। वो जवान औरत अच्छी शक्ल और सूरत का मालिक था। मुझे उसकी बात पर शक था, वो सच नहीं बोल रहा था। मैंने संजीदगी से कहा कि अगर ये काम उसके लिए मुश्किल हो चुका है तो वो वापस चला जाए, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो जल्दी से बोला, क्या मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उसके जुमले पर चौंक कर उसे देखा। वो हंसकर बोला कि आप कमजोर हैं, ये काम आप नहीं कर सकती, ऐसे काम मुझ जैसा जवान लड़का ही कर सकता है। वो मुझे अक्सर ये बात बोलता था कि मैं कमजोर हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार उसके जुमले को महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे एहसास दिलाता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे ये बात अजीब लग रही थी। एकदम मुझे लगने लगा रातों को जो वह मुझे सताता था वो भी हकीकत थी, और शायद वही पठान लड़का रात के वक्त अंदर आ जाता था, मगर बगैर सबूत के मैं उस लड़के को इल्जाम नहीं दे सकती। इसी कश्मकश में एक रात जाकर कमरे से निकली तो वो सामने ही हॉल में मुझे वो पठान लड़का नजर आया। उस रात चांद पूरे चौबंद पर था, इसलिए खुली खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चांद की रोशनी में उस पठान लड़के को हरकत करते मैंने देखा। वो मुझे हैरत से साकित कर गई थी। मैं फटी आंखों से उस पठान लड़के को देख रही थी। उस वक्त उस पठान लड़के ने भी शायद मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो हमारे कमरे के दरवाजे की जानिब देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी थी। उस लड़के की मतवज्जा होने पर मैं घबरा गई, और जब उसने रुख फेरा तो मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं बामुश्किल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक पहुंची थी। मैं सर पकड़े अपने शोहर को देख रही थी। अपने शोहर की कमजोरी इस पठान लड़के पर वासे कर चुकी थी और खुद उसे घर में ले आई थी। अब जो हरकत में देख चुकी थी, मेरे लिए सुकून से सोना भी मुश्किल हो गया। अब मुझे अपने शोहर की बात समझ आ रही थी। वो लड़का भी बहुत बार मुझे एहसास दिला चुका था कि वो अब हमारे घर से नहीं जाएगा। मुझे खौफ था कि कोई नुकसान हुआ तो मेरे शोहर मुझे ही इल्जाम देंगे। मैं उस पठान लड़के से डर गई थी, मगर शोहर को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं गलती पर गलती करती थी। मुझे अपने शोहर को बता देना चाहिए था। मुझे खबर नहीं थी इस बात का मुझे कितना पछतावा होने वाला था। मैं कई दिन तक खौफ का शिकार रही और गायब दिमागी से काम करती रही थी। मेरा रवैया उस लड़के से बदलने लगा। मैं चाहती थी कि वो मेरे बेरुखी से बददिल होकर हमारे घर से चला जाए, मगर वो बददिल होने के बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो वहीं चला आता और बहाने बहाने से मेरे करीब रहता। मैं उसे जाने का कहती तो वो कभी बर्तन धोने लगता तो कभी फ्रिज की सफाई शुरू कर देता था। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के हर मामले में घुसने लगा और मेरे गुस्से करने की भी परवाह नहीं करता था। मेरे शौहर ने जब उस लड़के के हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो मुझसे नाराज होने लगे और एक रोज मुझे डांटते हुए कहा कि तुम उस लड़के के साथ फ्री होने लगी हो, इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो हमारे घर के अंदर घुसा आ रहा है। मैं घबरा गई और अपने शौहर से कहा कि उससे कह दें वो बाहर वाले कमरे तक महदूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे शौहर के कहने पर वो लड़का एक तरफ हो जाए, क्योंकि मेरी बात का वो असर नहीं लेता था। मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे शौहर ने जब उससे समझाया तो वो बाहर वाले कमरे में ही रहने लगा। मैं मुतमईन होगी। मुझे लगा वो लड़का समझ गया है और अब कोई मसला नहीं होगा, मगर रात होते ही वो लड़का अंदर आ जाता था। मैंने 2-3 मर्तबा रातों को उसे घर के अंदर वाले पोर्शन में देखा तो मैंने एक रोज दिन के वक्त बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा कि रातों को मेरे शौहर को वहम होने लगा है, जैसा हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। मगर किसी रात मेरे शौहर ने उसे पकड़ लिया तो उसकी खैर नहीं। मुझे लगा मैं उस लड़के को इस बात से डरा सकूंगी, मगर उसके अल्फाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो मुझसे बोला कि आपके शौहर तो रात को दवा लेकर सो जाते हैं और उस दवा की वजह से वो जागते भी नहीं। उस लड़के की बात ने मुझे हैरान कर दिया था। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे शौहर अपनी बीमारी के बाद रात को सुकून के लिए नींद की दवा लेते थे, मगर हमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी और इस लड़के को तो मैंने इस बात की खबर नहीं होने दी थी। न जाने वो कैसे जान गया कि मेरे शौहर रात को दवा लेते थे। खौफ से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे यकीन हो गया कि इस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं शौहर से कह दूं कि इस लड़के को अब घर से जाने का बोल दे। हालांकि मुझे खौफ था, अब इस बात का भी फायदा नहीं रहा था, मगर मैं कोशिश करना चाहती थी। लेकिन मेरे कुछ बताने से पहले ही मेरे शौहर के चचा का इंतकाल हो गया। सुबह सवेरे हम
इत्तला मिली तो मेरे शौहर ने तैयारी की और मुझसे कहा कि वो जनाजे में शिरकत करते ही वापस लौट आएंगे। मैं उस लड़के के साथ अकेले रुकने का सोचकर घबरा रही थी। हम अपना घर उस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकते थे। मुझे इत्मीनान भी था कि मेरे शौहर शाम होने से पहले लौट आएंगे क्योंकि उनका घर इसी शहर में था। मेरे शौहर घर से निकले तो मैंने बहाने से अपनी हमसाई औरत को अपने घर बुला लिया था। वो पठान लड़का उस औरत के आने पर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही, मगर जब दिन ढला तो वो औरत उठी और मुझसे माजरत करने लगी कि वो मजीद मेरे साथ नहीं बैठ सकती। उससे अपने घर में बहुत काम थे। मैंने भी उसे जाने दिया क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे शौहर घर आने वाले थे। वो औरत चली गई और शाम से रात हो गई, मगर मेरे शौहर घर वापस नहीं आए। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई और बार बार अपने शौहर को कॉल मिलाने लगी। वो पठान लड़का भी मुझसे सवाल करने लगा कि मेरे शौहर घर कब तक आएंगे। मैंने उसे डांट कर अपने कमरे में से जाने का कहा, मगर वो डट कर खड़ा रहा। उस दौरान मेरे शौहर ने कॉल की और परेशानी से मुझे बताने लगे कि उनके चचा के बेटे ने सऊदीया से आना था। उसकी फ्लाइट लेट हो गई जिसकी वजह से जनाजा भी नहीं हो पाया। अब सुबह के वक्त जनाजा था। मेरे शौहर भी वहीं रुके कि जनाजा पढ़कर ही वापस आएंगे। मैं अपने शौहर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हुई, मगर कॉल पर कुछ नहीं कह पाई। कसूर मेरा ही था। मैंने अपने शौहर के सामने हमेशा इस पठान लड़के की अच्छाई बयान की थी और जो महसूस करती रही वो छुपा गई। अब वो भी इसी लड़के पर यकीन करके वहां रुक गए और मुझे हिदायत दी कि रात को अंदर से वाला पोर्शन लॉक कर लेना। वो लड़का बाहर कमरे में पड़ा रहेगा। उस पठान लड़के ने भी बात हमारी सुन ली थी। मैंने उससे कहा कि आज मैं रात का खाना नहीं बना सकती, इसलिए वो जाकर सो जाए। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी। मैं अब ये बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे शौहर इस रात घर नहीं आएंगे। वो लड़का सब जान चुका था और खाली घर उसके सामने था। मेरे बारे में भी उसे खूब पता था कि वो एक डरपोक और कमजोर लड़की हूँ, जबकि मेरी आंखों में तो उस रात का मंजर ठहरा हुआ था जब चांद की रोशनी में आधी रात को मैंने उस पठान लड़के को, खौफ के मारे मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। जल्दबाजी में मुझे ये भी भूल गया कि मैंने उस लड़के को बैठक में भेजकर बाकी पोर्शन को लॉक करना था। मैं कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गई। मैं समझ नहीं पा रही थी मदद के लिए किससे बुलाऊं। मेरा घराना और दोस्त अहबाब दूसरे शहर में रहते थे। मेरे ससुराल वाले सब जनाजे में शिरकत के लिए गए हुए थे। मैंने हमदर्दी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी, मुझे अब एहसास हो रहा था। हालांकि मेरे घर आने से इस हमदर्दी के बदले इतना बड़ा धोखा झेला था। भाई ने भी एक दोस्त के वालिद की वफात होने पर हमदर्दी में उसे अपने घर में पनाह दी थी और कहा था कि जल्द उसका दोस्त रहने का कहीं बंदोबस्त कर लेगा, मगर अभी वो पुराने घर में नहीं जा सकता जहां वो अपने बाप के साथ रहता था, क्योंकि वो घर किराए का था। भाई का दोस्त बहुत शरीफ और अच्छा था। हम सब ने उसे घर का फर्द मान लिया था, मगर चंद रोज बाद मेरे भाई का वही दोस्त अकेला घर में मौका मिलने पर मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने लगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर मेरे वालिद घर लौट आए थे और मेरी बहन को बचा लिया था। भाई का दोस्त घर से भाग गया था और दोबारा पुलिस को भी नहीं मिला था। मैं इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी हमदर्दी कर बैठी थी। अब खौफजदा सी कमरे में पड़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैं घबरा गई, मगर ये देखकर साकित रह गई कि वो पठान लड़का खाना लिए मेरे कमरे में आ गया था। मैं उसे बेयकीनी से देख रही थी। वो लड़का जो पहला लंगड़ा कर चलता था उस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी हैरत पर वो ढटाई से बोला कि मैं माजूर नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था ताकि मुझे आप घर में पनाह दें। वो मुझे खाना देते हुए बोला कि आपका मूड नहीं था तो आज मैंने खाना बना लिया। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान थी। वो हमारे घर में आने के लिए माजूरी का झूठ बोल चुका था और अब वो मुझे तनहा पाकर कमरे तक भी आ गया था। मैं उस वक्त उसे अपने शौहर का ड्रावा भी नहीं दे पाई थी। मेरी झूठ बोलते हुए कहा कि खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। मेरा शौहर कुछ देर तक यहाँ पहुँच जाएगा तो मैं उसके साथ खाना खाऊंगी। मुझे लगा कि वो मेरे शौहर के आने का सुनकर वो पठान लड़का डर जाएगा और कमरे से चला जाएगा, लेकिन वो मेरी बात पर हैरत से बोला कि अचानक आपका शौहर कहाँ से आ रहा है? अब तो रात के 12 बज रहे हैं। उसकी बात से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैं बोली, खैर मैंने गुस्से से उस लड़के को कहा कि मेरे घर के मामलात में दखल मत दो और अपने कमरे में चले जाओ। मैं गुस्सा करके उस लड़के को भेजना चाह रही थी, मगर उसने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। उस रात उस लड़के ने मेरे साथ जो किया, मेरे होश उड़ गए थे। मुझे उस रात अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। अगली सुबह मैं खौफ से रो रही थी जब पठान लड़के ने मुझे अपने बारे में सब बता दिया। उस पठान लड़के ने मुझे अपने बारे में सब बताया। उस पठान लड़के के इंकशाफ ने मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरे शौहर दिन के वक्त घर पहुंचे तो मेरी हालत खराब हो रही थी। वो घबरा गए और मुझे संभालने लगे।
मेरे शौहर ने उस पठान लड़के को बुलाया तो तब पता चला कि वो लड़का गायब था। मेरे शौहर उलझ से गए थे। उन्हें लगा पठान लड़का बाजार गया है, जबकि मैं जानती थी वो लड़का घर से भाग गया था। मेरे शौहर को समझ नहीं पा रहे थे। मैं उस वक्त अपने शौहर को कुछ बताने के काबिल नहीं रही थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने घर के मर्द से पूछे बिना उस जवान लड़के को घर में रखा। उस रोज शाम तक जब वो पठान लड़का वापस नहीं आया तो मेरे शौहर ठटक गए। मेरा मुसलसल रोना और पठान लड़के की गुमशुदगी मेरे शौहर को शक में मुब्तला कर गई। वो मुझसे सवाल करने लगे कि उनके पीछे क्या हुआ था। मेरी हालत अबतर हो रही थी। मैं अपने शौहर को कुछ बताने के बजाय जिद करने लगी कि वो मुझे मेरी माँ के घर ले जाए। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने हार मान ली और मुझे इत्मीनान दिलाया कि वो अगले रोज मुझे ले जाएंगे। रात को जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी माँ का घर दूसरे शहर में था। मैं अपने शौहर के मान जाने पर चुप हुई, मगर मेरा दिल बुरी तरह डरा हुआ था। मैं अपने शौहर को नहीं बता पाई थी कि मैं क्या कर चुकी थी। इस घर से जल्द भाग जाना चाहती थी, मगर उस रात मेरी जिंदगी ऐसी बर्बाद हुई कि मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया। उस रात हमारे घर 2 मर्द घुस आए। वो पठान मर्द थे। जबरदस्ती हमारे घर में घुस कर उन्होंने मेरे शौहर का गिरबान पकड़कर पूछा कि वो लड़का कहाँ है जो हमारे घर रहता था। मैं और मेरे शौहर परेशान हो गए थे। लड़का घर से भाग गया था और वो पठान मर्द अब हमारे घर में घुसकर वही लड़का मांग रहे थे। मेरे शौहर ने ईमानदारी से उन्हें बताया कि वो लड़का कल तक हमारे घर रहा था, मगर अब सुबह से गायब है और हम खुद भी नहीं जानते वो कहाँ गया। मेरे शौहर ने सच बता दिया, मगर उन पठान मर्दों को मेरे शौहर पर यकीन नहीं आया। वो बोला कि तुम उस लड़के को छुपा रहे हो, तुम्हें पैसे का लालच है, मगर हमें वो लड़का चाहिए। मेरे शौहर को समझ नहीं पा रहे थे। मैंने डरते डरते उन मर्दों को बताया कि वो लड़का शायद जान चुका था कि वो उसके पीछे आएंगे, इसलिए भाग गया। हमें उसकी कोई खबर नहीं। वो पठान हमारे मुसलसल इंकार पर गुस्सा हो और घर की तलाशी लेने लगे। मेरे शौहर को उनकी हरकत पर गुस्सा आया, जबकि मुझे खौफ था मेरे शौहर की तबीयत खराब ना हो जाए। वो दिल के मरीज थे और उस वक्त उनका चेहरा सर्द हो रहा था। मेरे शौहर ने गुस्से से उन पठान मर्दों से कहा कि हमारे घर से चले जाओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। वो पठान मेरे शौहर की बात पर गुस्से से हमारे करीब आए और बोले कि लगता है तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि हम कौन हैं। हम पुलिस से नहीं डरते और तुम हमसे जुबान चलाने की जुर्रत करोगे तो नुकसान उठाओगे। मैं अपने शौहर को खामोश रहने का बोलती रही, मगर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन अनजान मर्दों का हमारे घर में घुसकर गुंडागर्दी दिखाना मेरे शौहर का गुस्सा बढ़ा रहा था। मेरे शौहर ने जब उनको धमकाने पर भी उन्हें गुस्से से निकलने का कहा तो एक पठान को गुस्सा आ गया। उसने अचानक पलटकर अपनी पिस्तौल से मेरे शौहर के सीने पर फायर कर दिया। मैं चीख कर अपने शौहर के करीब गई, मगर वो जमीन पर गिर चुके थे। वो पठान मर्द घर से निकल गए और मैं अपनी शौहर की लाश के पास बैठी रह गई। मेरी अंधी हमदर्दी ने मुझे ऐसा नुकसान दिया था जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं थी। उस पठान लड़के का गैर मामूलीपन मैं काफी रोज से महसूस कर रही थी। फिर एक रात को चांद की रोशनी में उसे पिस्तौल में गोलियां डालते हुए देख लिया। मैं डरती रही मगर खामोश रही और जब मेरे शौहर घर पर नहीं थे तो उस लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और पूरी रात कमरे की कुंडी लगाई। वो भी मेरे कमरे में बैठा रहा। सुबह के वक्त मेरे खौफ पर उसने मुझे सच बताया कि वो पठान कबीले का लड़का है, उसके बाप ने कत्ल किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। वो झूठ बोलकर हमारे घर में रहा। रातों को उठकर वो अंदर आकर छुप जाता था। वो दवा लाता था तो जान गया था कि मेरे शौहर बार नींद की दवा मंगवाते थे। ये बात जानने के बाद वो खामोशी से हमारे घर में आकर हमारी हिफाजत करता, मगर वो बाजार में आते जाते अपने दुश्मनों की नजर में आ गया और पिछली रात भी वो अपने दुश्मनों के खौफ से मुझे बचाने के लिए कमरे में बंद करके साथ बैठा रहा, मगर सुबह होते ही माजरत करके चला गया कि वो अपनी वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो घर से भागकर भी हमें नुकसान पहुंचा गया था। मेरे शौहर की मौत हो गई थी और मैं जो सच जानने के बाद अपने शौहर को और खुद को महफूज करने के लिए कुछ रोज अपनी माँ के घर जाकर रहना चाहती थी। जवानी में बेवा होकर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर आ गई। मेरी जिंदगी उजड़ गई है। मैं सब बहनों को बताना चाहती हूँ कि हमदर्दी और नेकी जरूर करें, मगर एक हद में ही सब अच्छा लगता है। किसी पर इतना अंधा इत्मीनान नहीं करना चाहिए कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हो, और खास तौर पर अपने घर के मर्दों से पूछे बिना ना कोई फैसला लेना चाहिए, ना कोई बात छुपानी चाहिए, वरना हमारे घर के मुहाफिज हमारी गलती का शिकार हो जाते हैं और मुझ जैसी लापरवाह औरत सारी उम्र मातम करती रह जाती हैं। कहानी का मकसद हर बहन और हर औरत को यह सबक देना है कि हमदर्दी जरूर करें, मगर हदूद के अंदर रह कर करें। खास तौर पर अपने घर के मामलात में शोहर या घर के मर्दों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई बड़ा कदम न उठाएं। हमदर्दी अगर अकल और एहतियात के बगैर की जाए तो कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा दे जाती है। याद रखें, नेकी सिर्फ उसी वक्त नेकी है जब उसके साथ होशियारी और एहतियात भी हो।